लोग चार बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना, ब्याह करवे? बोले करवेगी। बोला बीवी? बोला ब्यूटीफुल। तो अपने तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ, अगर सब ब्यूटीफुल से करेगा तो ये सांवली लड़की कहां जाएगी, काली लड़की कहां जाएगी? और कुर्बान जाओ नौजवानों, छांटो मत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते हैं लोग। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं, लड़का ही रोज है। बोले लड़का ही रोज है, खड़ा भाग पेशाब करिए, लड़का ही रोज है। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है। लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है। उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो? दीनदारी को। जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे राज कर वह रे। बोला नहीं, का है? बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई, इससे लड़की से करोगे? नहीं, ये लड़की सांवली है। अच्छा, हे लड़की से करोगे? बोले नहीं, लड़की काली है। अच्छा, सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले का है? बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बोहने से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बोहने बोला कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का। रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो बीवी सोच रही कौन, कोई बीमारी छिड़ गई हो। पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी। बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे, आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना, किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो। सीरत क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है,
कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं, ओ आदमी बहुत अच्छा चला, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। आज जहां सीरत सूरत दोनों मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, 4 चीज़ों पर लोग निस्बत पर, बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खासकर कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है, और कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो। इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे में बरकत, जोर से बोलो। इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी? सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है, जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो ना रिश्वत दो, और कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ ना किसी को खिलाओ। ये पैसा, इसलिए मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा बोलो? एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल हो गया, मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किए। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए, पैसा के बारे में, माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाए, कहाँ से कमाए, कितना 61-62 किए, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहाँ खर्च किए, इसका हिसाब दो। इसलिए मेरे नौजवानों, ये सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा, जहेज का पैसा और कुर्बान जाओ जुआ का पैसा, ये सब के सब मजहब इस्लाम में चलने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए हराम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से डरो। अल्लाह एक अभी जिंदगी दिया है, अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने सामने अल्लाह खड़ा करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे जोर से बोलो ना। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ये उम्र गुजर रही है, गुजर जाएगी, एक दिन मौत आने वाली है। एक बात याद रखिएगा, जलसे वाले ने जलसा सजाया था, कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने मुझसे तारीख बहुत दिन पहले ली थी। अब देखिए, देखते देखते महीना गुजर गया, जलसे की तारीख आ गई, अभी जलसा भी गुजर रहा है, सुबह हो जाएगी। जिंदगी गुजर रही है, मौत आ रही है, करीब आ रही है, कब्र हमें बुला रही है, और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा,
हमें यहाँ से कूच कर जाना है, हमें यहाँ से इस जगह को छोड़ना है, कब्रिस्तान में लेटना है। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तो फिर आखिर ये दुनिया है क्या? तो ये दुनिया सुनो क्या है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है। बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, ताजिर हो, नौजवान हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको मेरे पास आना है। वहाँ जाना है तो वहाँ की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो जोर से, करेंगे इंशाअल्लाह। कब करेंगे? बोलो अभी करेंगे। अरे बोलो अभी करेंगे। हाँ करना होगा, करना होगा। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ए बाबू ए बैठिए, ऐसा पता चल रहा कि अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ, अरे वादा करो कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है भाई? बोले मुझे सब बहुत जोर से लगलो। हमने नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो ना, थोड़ी देर बैठो ना। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। मरने के बाद नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद रोजा रखने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद सदका खैरात करने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद हज करने का हुक्म नहीं है। जो करना दुनिया में करो, जब तक आंखें खुली है कर लो, सांसें जब तक चल रही है कर लो। इसलिए कि मरने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जो मस्जिद दुनिया में अल्लाह का घर बना दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। बना लो। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जाने ना अपना रहा? अरे बखील जानते हैं ना, 4 क्वालिटी हैं बखील के, 4 क्वालिटी गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बताया गया किताबों में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की दोस्ती बखील से नहीं हो सकती, कंजूस से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, पैसा दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा नहीं है। आओ जन्नत में महल बना लो मुसलमानों।
नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं ऐसा अमल करके मर जाओ, मस्जिद बना के मर जाओगे। जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। हम मस्जिद बना के मरे हैं, हम मदरसा बना के मरे हैं, हम कुआं खोदवा के मरे हैं। और कुर्बान जाओ, जब तक ये सबील जारी रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।